हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में आपको अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस बताऊंगा और बताऊंगा पेपर के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनका एग्जाम लेवल कैसा रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो नया सेक्शन कंप्यूटर का ऐड हुआ है उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था और कैसे क्वेश्चन किए जा सकते थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइपिंग में क्या है, कैसे किस टाइप के पैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा आपको पता है कि इस बार एसएससी ने थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बदला है, पेपर को दो मॉड्यूल्स में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जरा देखते हैं। तो उसमें जो पहला मॉड्यूल का पहला सेक्शन है उसमें क्वांट प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। सेकेंड मॉड्यूल में इंग्लिश प्लस करंट अफेयर का सेक्शन था और जो हमारा थर्ड सेक्शन था फर्स्ट मॉड्यूल का उसमें कंप्यूटर पूछा था, जो कि नया सेक्शन था, इस बार ऐड किया गया। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड मॉड्यूल के नाम पर उसमें एक ही सेक्शन जोड़ा गया था जो कि है हमारा क्या, टाइपिंग। पहले इसके लिए अलग से डेट दी जाती थी, इस बार इन्होंने पेपर के साथ ही टाइपिंग को दे दिया है, आपको करना ही करना है, उसको ऑप्शनल नहीं है वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेक्शन वाइज सेक्शन देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। पहले सेक्शन में अगर आप बात करें तो क्वांट्स प्लस रीजनिंग था। क्वांट्स के 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस आए थे, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चंस थे और हमें करने के लिए टाइम कितना दिया गया था, 1 आवर का। 1 आवर में आपको दोनों सेक्शंस करने थे। सेक्शन साइमल्टेनियसली खुल रहे थे, आप जो भी सेक्शन पहले करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे क्वांट्स करें चाहे रीजनिंग करें, डिपेंडिंग ऑन यू। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि आपको पहले क्वांट्स ही करना है रीजनिंग करना है, आपको जो आसान लगे पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट जो सेक्शन था उसमें हमारे कुल कितने क्वेश्चन आए हुए थे, कुल हमारे क्वेश्चन आए थे 30। ठीक है, और अगर आपने प्री दे करके मेंस में सिलेक्शन लिया है तो मुझे नहीं लगता कि क्वांट्स और रीजनिंग के जो भी सेक्शंस थे वो आपके लिए टफ होने वाले थे। ठीक है, सेक्शन इजी थे, बहुत ही इजी थे, जिसको आप बोल सकते हैं प्री लेवल का ही था। इवन जो ज्योमेट्री और स्टैट्स के क्वेश्चन आए भी थे वो भी बहुत ही ईजी थे, अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस थे और उसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो सेम प्री के लेवल का ही था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। हाँ, जो एक दो क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं एनालॉजी यानी जो फिगर बेस्ड थे या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक जिसको आप बोल सकते हैं, वो थे, वो थोड़े से ट्रिकी थे। ठीक है, वो उनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, वरना ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही इजी सेक्शन था, पूरे के पूरे भी कर सकते थे आप, इस टाइप का सेक्शन था, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस और आपकी जो भी वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहती है। ठीक है, तो अगर मैं पहले सेक्शन के 60 क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वांट्स प्लस रीजनिंग को मिला करके अगर मैं बात करूँ कि आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी आप एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चन कर सकते थे, वो डुएबल थे, जिनको मैं कह सकता हूँ कि हाँ बहुत ही आसानी से किए जा सकते थे बिना कोई मतलब दिमाग तो लगाना था, सॉरी, मतलब बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना था आपको। अगर आप प्री से मेंस में सिलेक्ट हुए तो एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस आप कर सकते थे बहुत ही आसानी से। ठीक है, मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को लग सकता है कि ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो कि थी इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। ठीक है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश प्लस करंट अफेयर पूछना था, इंग्लिश के सॉरी 45 क्वेश्चंस और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस थे, टोटल 70 क्वेश्चंस थे। करने के लिए हमें फिर से समय दिया गया था 1 घंटे का। सेम केस साइमल्टेनियसली खुल रहे थे, आप कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको लगे, चाहे इंग्लिश चाहे करंट अफेयर। ठीक है, अब चलिए हम लोग जरा अलग अलग सेक्शंस की बात कर लेते हैं, इंग्लिश और करंट अफेयर में क्या आया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, कुल मिला के 45 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और मैंने बताया आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं थी। उसमें 12 क्वेश्चन तो सीधे सीधे पैराग्राफ थे। ठीक है, 4-4 नंबर के 3 पैराग्राफ थे। उसके अलावा 4 क्वेश्चन थे PQRS, जिसको आप पैराजम्बल कह सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के थे। ठीक है, खाली जगह को भरने वाले। इसके अलावा वोकेबुलरी थी, एंटोनिम सिनोनिम भी थे, एक्टिव पैसिव वॉइसेस आई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, रिपोर्ट थी, नरेशन था और आपका रिपोर्टेड वॉइस थी। तो ओवरऑल बहुत ही इस मतलब डुएबल सेक्शन था और नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई बहुत टफ वोकेबुलरी नहीं आई थी, कोई बहुत टफ ग्रामर रूल्स नहीं थे। अगर आप रेगुलर इंग्लिश के टच में हैं और कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चंस किए जा सकते थे। अब अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 45 आप कितने क्वेश्चंस कर सकते थे, तो अगर आप मॉडरेट लेवल के भी बच्चे हैं इंग्लिश में और थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आप एटलीस्ट उसमें
मेरे हिसाब से 32 प्लस, ठीक है, आराम से आप 32 प्लस क्वेश्चंस उसमें कर सकते थे। ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते थे, नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं और बच्चों ने किए भी होंगे, बच्चों ने 45 आउट ऑफ 45 भी किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 32 क्वेश्चंस आराम से आपके द्वारा किए जा सकते थे बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के, जैसा कि सेम जैसे कि क्वांट्स और रीजनिंग में था। अब अगर मैं करंट अफेयर सेक्शन की बात करूं तो मैं इससे जो 25 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, इसको मैं करंट अफेयर ना कह करके जनरल स्टडीज़ ही कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्वेश्चंस ट्रिकी थे, करंट अफेयर के नाम पर उन्होंने ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन ही भर रखा था, और जो करंट अफेयर पूछे भी गए थे वो थोड़े से पुराने ही थे, कोई बहुत नए वाले करंट अफेयर नहीं थे, ठीक है। तो ट्रिकी होने की वजह से अगर आपको चीज़ें पुरानी याद रहती हैं तब तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वरना फिर ये क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज वाले थे, कि मतलब आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए सब सेक्शन से, मतलब सेक्शन में भी सब सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि, और सेम केस था पॉलिटी में, सेम केस था ज्योग्राफी में, ठीक है। तो कुछ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे, बुक्स एंड ऑथर थे, या आप हर शिफ्ट में देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा करंट अफेयर का 25 नंबर का सेक्शन था, ठीक, तो उसमें कितने क्वेश्चंस किए जा सकते थे। देखिए मैं 25 से 25 नहीं बोलूँगा, मैंने आपको भले बोला स्टैटिक पोर्शन था, आप करके याद करके जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें हमेशा याद नहीं रहती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने उस 25 में से 14 से 18 के बीच में कर लिए, ठीक है, 14 से 18 अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है करंट अफेयर के लिहाज से, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार के एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने जो एक नया सेक्शन जुड़ा है, ठीक, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर प्लस इंग्लिश की टोटल क्वेश्चंस की बात करूँ जो 70 थे, उसमें अगर आप 50 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर है। आप कहेंगे 50 ज़्यादा है, एक्चुअली 50 ज़्यादा नहीं है, इतने किए जा सकते थे। सही और गलत बात की चीज़ें, लेकिन जो क्वेश्चन किए जा सकते थे दोनों सेक्शन मिला करके आप 50 का मार्जिन रख सकते हैं अगर आप सीजीएल मेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नए, सबसे नए सेक्शन की, जो कि हमारा थर्ड सेक्शन यानी कि कंप्यूटर। ये पहली बार जुड़ा है, इसके पहले इंडिविजुअल ऐसा कोई सेक्शन नहीं था, ठीक है, और वो टाइपिंग वगैरह में मान लिया जाता था। तो यहाँ पे 20 ठीक क्वेश्चन दिए गए थे 60 मार्क्स के, थोड़े से ट्रिकी थे। मैं ट्रिकी इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट वन लाइनर टाइप नहीं थे कुछ क्वेश्चन थे, ऑब्वियस सी बात है सारे क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं हो सकते, वन लाइनर टाइप भी थे, लेकिन उसमें फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी थे, शॉर्टकट के भी क्वेश्चंस थे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब अगर आप कंप्यूटर रेगुलर यूज़ करते हैं तो मे भी शायद आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़ती, इस टाइप के क्वेश्चन थे कि अगर आप रेगुलर कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन आया है, मेरे हिसाब से आप कितना करके सेफ जोन में रह सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स जुड़ने नहीं है। तो अगर आप 12 प्लस क्वेश्चन है, 12 से ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी 13 14 15 जो भी कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, आपको एक मिनिमम नंबर चाहिए होगा, वो बहुत हाई नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 18-19 नंबर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप 12 से ऊपर कर रहे हैं तो ठीक ठाक स्कोर है कंप्यूटर के लिहाज से, जैसे कि क्वेश्चन इस बार 2 दिनों में आए हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल था, ठीक, सेकेंड मॉड्यूल से पहले हम लोग जरा बात कर लेते हैं जो हमारा पहला पूरा सेक्शन आया था, पहला मॉड्यूल फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन में 130 क्वेश्चंस में। तो अगर आप उसमें 100 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हैं ठीक ठाक, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। अब आप कहेंगे 100 क्वेश्चन मतलब 300 मार्क्स हो गए तो कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। देखिए मैंने कट ऑफ की बात नहीं की, मैंने कहा कि आपके क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट होने चाहिए। इसमें ऑब्वियस सी बात है 100% एक्यूरेसी अचीव करना सबके लिए बहुत बड़ी बात है, कुछ बच्चे करते होंगे लेकिन कुछ, ज़्यादातर नहीं, तो वो कट ऑफ नीचे ही रहेगी। लेकिन अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ऐसा इतना ज़रूरी है, पेपर का लेवल ईजी था तो 100 प्लस करना ही करना है आपको, ठीक है। बाकी कट ऑफ तो टाइपिंग पे भी डिपेंड करेगी, पेपर उनका कैसे जाता है, ठीक। अब हम लोग जरा बात करते हैं मॉड्यूल सेकेंड की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बार, टाइपिंग। इसके पहले क्या होता था कि जिन बच्चों के टीयर 2 में मार्क्स अच्छे आ जाते थे और उन्हें लगता था हमें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तो टाइपिंग को स्किप कर दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप इस बार चाहे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको टाइपिंग देना ही देना है। तो अगर आप टाइपिंग की बात करें तो उसमें हम लोग को 2 बार मौका मिलेगा, एक मिलेगा 10 मिनट का मॉक और इसके बाद 15 मिनट का एक्चुअल टेस्ट, बाकी बीच में रेस्ट भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 2 बार आपको टाइपिंग का मौका मिलेगा। उस 15 मिनट में आपको 2000 की स्ट्रोक्स का मिनिमम स्पीड होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा भी हो, और जो पैराग्राफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी एक्चुअल में 2000
डिप्रेशंस का ही रहेगा, उसमें एक्चुअल में 2000 डिप्रेशंस ही रहेंगी टोटल पैराग्राफ में। अगर आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है तो आप स्क्रॉल करके उस पैराग्राफ को फिर से रिपीट कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा आए, और कोशिश करनी है कि जो एरर्स हैं उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एरर स्पीड पे उतना ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। इस बार मेरे हिसाब से टाइपिंग में जो एक ड्रॉबैक रहा वो थोड़ा सा ये कि जो टाइपिंग वाला सेक्शन था ना, वो पूरा सेक्शन एक साथ नहीं दिख रहा था, आपको वहाँ स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक, मतलब कि ऊपर जो बॉक्स बना हुआ था उसमें आपका जो टाइपिंग कंटेंट है वो लिखा हुआ है, और वो लाइन बाय लाइन शो कर रहा है, और बगल में उसके स्क्रॉल वाला एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, अब तो अगर आप टाइप करके स्क्रॉल कर रहे हैं तो इससे आपके टाइपिंग में नुकसान हो रहा था स्पीड में। मेरे हिसाब से एसएससी को चाहिए था कि एक टाइपिंग का पूरा पैराग्राफ एक साथ दे दें ताकि बच्चे एक साथ उसे देख करके टाइप करें, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को एडवांटेज मिलता। खैर ये एसएससी का अपना डिसीजन है, तो वो जैसे भी एग्जाम ले वो उनकी चीज़ें हैं। क्या टाइपिंग में जो पैराग्राफ आए थे वो बहुत ईजी थे। मेरे टाइपिंग में जो पैराग्राफ आया था वो था कि जो हम लोग शिपिंग करते हैं उनसे जो नॉइस होती है उनका क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ओशियन मेमल्स पर, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी पैराग्राफ था, आसानी से डुएबल था। मैंने भी लगभग बाउंड्री लाइन पर ही टाइपिंग की है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं थी। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि भी वहाँ मैं 100+ की बात कर रहा था कि 100+ अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक ठीक ठाक अटेम्प्ट है। तो क्या एक्चुअल में वही कट ऑफ होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का टाइपिंग में भी एक्चुअल में बहुत ख़राब हुआ है, तो हो सकता है वो रिटन में अच्छा मार्क्स स्कोर करें लेकिन टाइपिंग में नहीं। तो जो आपकी कट ऑफ है वो 250 270 के अप्रॉक्स रह सकती है, इसलिए कि अगर आप 100 करते हैं तो अगर उसमें जितने क्वेश्चन आप गलत करेंगे आप उतना ही नीचे आते जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को 250 270 के बीच में पा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। 2 शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियस सी बात होगी। प्री में ही हमारे 2 नंबर से लेके 20 नंबर तक बढ़े हैं बच्चों के। यहाँ तो मेंस की बात है, अलग अलग दिनों पे एग्जाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियस सी बात होगा, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 85 क्वेश्चंस कर रहे हैं अच्छे, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और उस एक्यूरेसी के साथ 85+ क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, और कहीं ना कहीं आप फाइनल लिस्ट में भी होंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।